जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। पूजनीय पिताजी दादाजी महाराज एवं उनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। सप्त देवालय की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, संत चरित्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से यह दैनिक सत्संग चल रहा है। ऑनलाइन के हमारे वैष्णवगण इसका लाभ उठा रहे हैं। को जी चाहता है। रहने दीजिए, कोई आप उधर से फोन करके बता दीजिए ऑनलाइन चल रहा है, कोई विशेष बात हो तो समझ लीजिए उनसे। जय जय श्री राधे। ऑनलाइन के हमारे श्रोता भी लाभ उठा रहे हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं। कल हमने श्री रामदास जी कपूर, जिन्होंने मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण कराया था, उनका चरित्र और उनके गुरुदेव गोस्वामी श्री कृष्णदास जी गुंजामाली, ये रेयर चरित्र हैं जो प्राय प्रचलित नहीं है, उनका आस्वादन किया था। आज उन्हीं के श्री कृष्णदास जी गुंजामाली के ही एक शिष्य गोस्वामी श्री श्यामदास जी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। पहले जैसा कि वर्णन कर आए हैं, जिला मिंटगुमरी के निवासी परम भागवत चौधरी मेघराज जी के दो पुत्र हुए। बड़े थे श्री जनार्दन और छोटे थे श्री श्यामदास। इधर एक ऊपर पुश बटन है, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए, ये नहीं, ये सुनिए मेरी, ये हाँ, ये इसको बंद कर दीजिए बस। इससे क्या है, ये आवाज नहीं आएगी। जय जय श्री राधे। हमारा कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है तो बातचीत भी करते रहते हैं, ये भी बीच बीच में चलता रहता है। उनके दो पुत्र थे, बड़े थे जनार्दन और छोटे थे श्री श्यामदास। जनार्दन को गुंजामाली जी ने दीक्षा दी और जनार्दन ने फिर अपने छोटे भाई इन श्री श्यामदास जी, जिनकी हम बात करेंगे, इनको भी अपने गुरुदेव से चरणाश्रित कराया। और गुंजामाली जी ने वो जो गद्दी थी मिंटगुमरी की, वह जनार्दन जी को दी, और जनार्दन जी ने जब श्यामदास को दीक्षित कराया तो इन्होंने वो गद्दी श्यामदास को दे दी, और उस गद्दी पर श्यामदास जी विराजमान हुए गुरु रूप में। गद्दी का अर्थ कोई राजसिक गद्दी नहीं, गद्दी का अर्थ वो उस समय उस गद्दी के, उस स्थान के मुख्य वैष्णव बन गए, गुरुजन बन गए। श्यामदास का जन्म माघ कृष्ण एकादशी बुधवार संवत 1600 को हुआ। अति आनंद से इनका जन्म का उत्सव मनाया गया। इनकी कुंडली में बहुत सारे ऐसे नक्षत्रों का समावेश था। उस समय में कुंडली और ज्योतिष को पढ़ने वाले लोग थे, आजकल हैं, रेयर हैं। आजकल कुंडलियां देख के और अर्थोपाय करना, सामने वाले को, जातक को डराना, अरे तुम तो सही समय आ गए, 4 दिन बाद बहुत बुरी स्थिति होने वाली थी, जैसे डॉक्टर लोग डराते हैं आजकल। ये जो सेवा के व्यवसाय थे, डॉक्टर का, अध्यापक का,
पंडित का, कुंडली का, ये सेवा के व्यवसाय थे। सेवा होती थी, सहज में जो दक्षिणा आदि मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, और नहीं मिलने का प्रश्न नहीं होता था। लेकिन डरा के आजकल ये सब होता है, उस समय ऐसा नहीं था। तो 1600 संवत का मतलब अब इस समय 2080 81 चल रहा है, 81 82 चल रहा है, तो 480 साल पुरानी बात, लगभग 500 साल पुरानी बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत तेजस्वी बनेंगे और वैष्णव बनेंगे, भगवत भक्त बनेंगे, जगत के जीवों का ये उद्धार करेंगे और ये एक महापुरुष बनेंगे, ऐसा ज्योतिषियों ने अनाउंस कर दिया। अभी ये 9 वर्ष के ही थे कि चौधरी जी जो इनके पिता थे, उनको गोलोकवास प्राप्त हो गया, परलोक चले गए। महान दुख आने पर भी इनका चित्त विचलित नहीं हुआ। ये छोटे ही थे, ये कितने थे इन्होंने बताया ना, 9 वर्ष के ही थे। लोग इनको क्या समझाते, यही लोगों को समझाने लग गए, कोई बात नहीं, ये तो शरीर है, पिताजी चले गए तो कोई बात नहीं, आप सब लोग तो हो ही हैं मेरे साथ, मुझे किस बात का भय है, आप भी पिता हो, आप भी पिता हो, आप सब माता हो, आप सब, कोई परेशानी नहीं है, ठाकुर की लीला है, चला गया तो चला गया शरीर। तो लोग जो है बड़े आश्चर्यान्वित होते कि छोटा सा बालक है, इसे रोना चाहिए, हम इसे समझाएं, ये हमें समझा रहा है। और ये रामायण से, भागवत से तरह तरह के ऐसे चरित्र सुनाते, देखो वो भी तो चला गया, देखो राम जी के पिता भी चले गए, अपने प्राण जाए पर वचन न जाई, और राम भी तो पिता को छोड़ के वनवास को चले गए, ऐसे ये हुआ वो हुआ, सब भागवत के प्रसंग सुनाते। बड़े भाई ने जब इनको गुंजा माली जी से दीक्षा दिलवाई, तब ये अपने माता की आज्ञा लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। तब गुरुदेव गुंजामाली भी वृंदावन आ चुके थे, क्योंकि गुंजामाली भी यहीं थे, और इन्होंने ये सब गद्दियां गुंजामाली ने संभाल के, और ये स्वयं वृंदावन चले गए थे। तो गुंजामाली भी उस समय वृंदावन जा चुके थे। उस समय इनकी आयु 11 वर्ष की थी। 9 वर्ष में पिता चले गए, 2 वर्ष में ये सब कुछ छोड़ छाड़ के और वृंदावन आ गए। और इसमें लिखा हुआ है कि वृंदावन पहुंचने में इनको कई माह लग गए। बालक थे, थोड़ा चलते होंगे, थोड़ा कहीं रुकते होंगे, थोड़ा कहीं सत्संग करते होंगे, जैसे जैसे समय मिलता होगा वैसे अनेक महीनों की कड़ी यात्रा के बाद ये वृंदावन आए, और आके गुरुदेव गुंजामाली का पता किया कि गुंजामाली कहाँ विराजते हैं। वैष्णव में पता लग गया। 500 480 साल पहले वृंदावन में ऐसे बस्ती तो थी नहीं कि ढूंढना मुश्किल हो, 10 5 20 कोई संत ही रहते होंगे। संत लोगों से पता किया कृष्णदास गुंजामाली कहाँ विराजते हैं, उनको मिल गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, और गुरुदेव भी इन्हें पहचान गए और इनका आलिंगन किया। ये गुरुदेव के यहाँ ही रह गए, और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप आज्ञा करो तो मैं आपकी सेवा में, आपके चरणों में रह के मैं आपकी सेवा करूंगा। गुरुदेव ने ऐसा उनको आज्ञा दे दी, बेटा ठीक है श्यामदास, तुम यहीं रुको, यहीं तुम ठाकुर की सेवा करो, वैष्णव जो आते हैं उनकी सेवा करो, मधुकरी करो, भजन करो, सत्संग करो। श्री नाम कीर्तन और गुरुदेव का सत्संग से इनका जीवन चलने लगा। श्री वृंदावन की कुंजों में श्याम सुंदर के इन्होंने अनेक बार दर्शन किए। इनको अनेक बार वृंदावन की कुंजों में, छोटी सी अवस्था में, 11 12 15 के हो गए होंगे, और वहां अनेक बार इनको श्याम सुंदर की मुरली सुनाई दी। जब भी मुरली सुनाई देती और दर्शन होते तो बेसुध होके वहीं रज में लौट जाते, और जाने घंटों घंटों पड़े रहते। ऐसा नहीं कि रोड चलते कोई देखे, गिर गए तो गिर गए, बेसुध हो गए तो हो गए, पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई संत वहां से कभी निकलेगा तो निकलेगा, और या फिर जब आवेश छूटेगा तो छूटेगा। इनकी भक्ति
और इनके इस प्रकार ठाकुर के दर्शन के आवेश और मुरली की ध्वनि को सुन के बेसुध हो जाना, गुरु सेवा में इनका बड़ा घनिष्ठ भाव था। भाव को देखना, इससे गुंजामाली जी की इन पर विशेष कृपा हो गई। अपने शिष्य तो थे ही, लेकिन उन्होंने देखा कि शिष्य भी योग्य मिला, मुझे बड़ा भावुक शिष्य मिला, बहुत भजन से, बहुत निष्ठा से यहाँ रहता है, मेरी भी सेवा करता है, मेरी सेवा के साथ साथ ठाकुर की भी इस पर बड़ी कृपा है, ठाकुर भी इसको दर्शन देते हैं, ठाकुर भी इसको मुरली ध्वनि सुनाते हैं। तो वे इन पर बड़े आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करने लगे और गुरुदेव सदैव इनसे बहुत प्रसन्न रहने लगे। निरंतर 12 वर्ष तक श्री श्यामदास अपने गुरुदेव गुंजामाली जी की सेवा में रहे आए। तो इस समय इनकी आयु 11 और 12 23-24 वर्ष संभवतः हो गई और साधन भक्ति में भी दृढ़ता से, निश्चयात धैर्यात, अभी जो हम बात कर रहे थे कि एक तो निश्चय होना चाहिए कि हम जिस मार्ग में लगे हैं वो मार्ग सही है, उस मार्ग पे हम निश्चित रूप में एक ना एक दिन प्रभु की कृपा को, प्रभु के दर्शनों को, प्रभु की सेवा को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। एक तो ये निश्चय हो, और निश्चय के बाद ये धैर्य हो। बोले अरे 10 साल हो गए अभी तक तो मिले नहीं, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब पता नहीं, गुरुजी कहते तो हैं क्या। नो नो नो, धैर्य, अवश्य मिलेंगे, इस जन्म में नहीं मिलेंगे, अगले में मिलेंगे, अगले में मिलेंगे, अगले में मिलेंगे, यह मेरा मार्ग सही है और यह मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, मेरे को जल्दी भी क्या है। विकलता तो आवश्यक है, विकलता का मतलब अधैर्य नहीं है। हे प्रभु, मुझ पर कब करुणा करोगे, मुझे कब मिलोगे, मुझे कब आपकी प्राप्ति होगी, हे प्रभु मुझ पर कब कृपा होगी, क्यों नहीं कृपा हो रही है, मैं और क्या करूं जिससे मेरे को आपकी कृपा की प्राप्ति हो। ये तो विकलता है। लेकिन ये धैर्य छोड़ना है कि अरे 12 साल हो गए, निताई कुछ हो नहीं रहा है भाई, क्या करें, हम सोच रहे हैं क्या करें भजन के, दोबारा से दुकान खोल लें अपनी ना, ये अनिश्चय हो गया, अधैर्य हो गया। धैर्यात, धैर्य है, हमें प्राप्त होगा ही होगा। और ये धैर्य से अपने साधन भक्ति में जुटे रहे। एक दिन जन्माष्टमी का दिन था, जन्माष्टमी पर विशाल उत्सव होना था। गुरुदेव ने कहा, गुंजामाली वो श्यामदास, कल बहुत बड़ा उत्सव है, कल जन्माष्टमी है, तरह तरह की सेवाएं होंगी, तुम दूध की सेवा की व्यवस्था तुम देखना, हलवाई से या वैष्णव जो भी यहाँ रसोई करेंगे, भंडारा होगा, क्या होगा या अभिषेक होगा, तो दूध की व्यवस्था तुम जरा ध्यान से देख लेना, दूध की कमी ना हो जाए। इन्होंने कहा, जो आज्ञा प्रभु, मैं अपने प्राणपण से इस सेवा को करूंगा। नित्य प्रति की भांति आप बहुत सवेरे यमुना किनारे पर आ गए और मानसी सेवा में तल्लीन हो गए, मानसी सेवा में बैठ गए। अब मानसी सेवा तो आप जानते ही हैं कि मानसी में कोई घुस गया या तो घुस ही नहीं पाता है, और घुस गया तो वो कब उठेगा इसका कोई पता नहीं ना उसको, क्योंकि वो चिन्मय देह में चला जाता है, अंतःचिंतित देह में चला जाता है, तो इस देह से हट जाता है। तो इस देह की भूख प्यास, गर्मी सर्दी, एक ही आसन पर बैठने में टांगों का दुखना उखना, ये सब, कमर का दुखना, नींद आना, आलस्य आना, सब क्योंकि पंचभौतिक से दूर हो गया, उसका चिन्मय शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, मंजरी भाव में ट्रांसफर हो गया, उसे पता ही नहीं चला। और वो जो है नाम संकीर्तन करते हुए मानसिक सेवा में तल्लीन हो गए। दिन चढ़ गया, प्रातःकाल गए थे अंधकार में 3-4 बजे। गोएं वन में चराने के लिए गोपगण ले गए। दूध उन दिनों, मेरे अनुमान क्या ये सत्य है कि दूध की दुकानें तो होती नहीं होंगी, दूध चाहिए होता तो गोपगणों के घर में जाके निवेदन करना होता, भैया हमको 20 किलो दूध चाहिए,
तो 10 तुम दे दो, 5 तुम दे दो, 5 तुम दे दो, 5 तुम दे दो, सबसे लेके इकट्ठा कर लेना। फिर गोपगण गायों को लेके चराने चले जाते होंगे गोचारण भूमि में। गोपगण गायों को चराने ले गए। काफी समय बाद बाह्य ज्ञान हुआ, टूटा, ध्यान टूटा, तो याद आई, ओ दूध, गुरुदेव ने मेरे को दूध की बात बताई थी, दूध की सेवा दी थी। शरीर कांपने लगा, गुरु आज्ञा भंग हो गई, आज तो मेरे से अपराध हो गया, जाने क्या होगा, गुरुदेव कहाँ होंगे, गुरुदेव सोच रहे होंगे ये श्यामदास कहाँ गया। इनका शरीर पीला पड़ गया, ठंडा पड़ गया गुरु अपराध के भय से। प्राण घर घरी में आ गए, उच्च स्वर में बड़ी जोर से रो उठे। श्री यमुना जी में, यमुना जी की तरफ देखा, मैया आज क्या हो गया मेरे से, आज क्या हो गया। उनको मानसी सेवा में जो आनंद हुआ वो सब भूल गए गुरु आज्ञा अपराध के कारण। और कहीं ना कहीं मन में यह भाव आ गया कि अब मैं गुरुदेव के सामने जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। जन्माष्टमी का दिन है, 11-12 बज गए होंगे, क्योंकि 11-12 बजे ही गोचारण के लिए गोपाल ग्वाले ले जाते हैं। अब मैं गुरुदेव के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। इससे अच्छा तो यह है कि जमुना जी में ही अपने शरीर को समर्पित कर दूं, तो कहीं मेरी रक्षा हो जाए, कहीं मैं अपराध से मुक्त हो जाऊं। इतने में क्या देखते हैं कि सामने ही नंद नंदन खड़े हुए हैं, साक्षात खड़े हुए हैं। माथे पर मोर मुकुट है, गले में वनमाला है, मधुर मधुर मुरली की तान बजा रहे हैं और श्यामदास की तरफ देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं, श्याम सुंदर इनसे कहना चाह रहे हैं। आप श्याम सुंदर की स्तुति करना चाहते थे, कुछ मन की बात कहना चाहते थे कि प्रभु मेरी रक्षा करो, आज तो मैं मारा गया, आज तो गुरुदेव ने मेरे को दूध की सेवा दी थी और मैं तो आपके चिंतन में लग गया, समय निकल गया, दूध की कोई व्यवस्था नहीं हुई, इस शरीर से भारी अपराध हो गया। दूध की व्यवस्था होगी तो होगी कैसे, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। श्याम सुंदर ने, नंद नंदन ने कोई बात नहीं करी। बोला श्यामदास सुनो, इधर आओ, देखो सामने ये जो जमुना में ये लकड़ी बह रही है ना, लकड़ी पकड़ो, पकड़ो जल्दी से, इस लकड़ी को पकड़ो। प्रभु लकड़ी बोल, पकड़ो जल्दी पकड़ो, इस लकड़ी को पकड़ो। श्यामदास ने उस लकड़ी को एक हाथ से पकड़ा और बोला इस लकड़ी को उठाओ और इसको उठाते हुए जहां तुम्हें दूध चाहिए वहां तक धारा, इस जल की धारा बनाते हुए ले जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे दूध की धारा वहां पहुंच जाएगी। निताई गौर हरि बोल। लकड़ी को उठाओ, जमुना जी से धारा बनाओ, ये जल की धारा नहीं, ये दूध की धारा तुम्हारे पीछे पीछे जहां दूध चाहिए वहां ले जाओ। गुंजामाली तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारी राह देख रहे हैं, दूध के लिए काम रुक रहा है, तुम अब मेरी स्तुति बाद में करना, यहां से फटाफट अपनी सेवा को संपादन करो, अभी भी देर नहीं हुई है। और वो यहां से लकड़ी को पकड़ा, लकड़ी को झुके देखने के लिए, पकड़ने के लिए, इधर लकड़ी को उठाया, फिर श्याम सुंदर की तरफ देखा कि प्रभु चली जाएगी ना दूध की धारा, कहीं मेरे को तुम ऐसे चला तो नहीं रहे हो। कई बार तुमने पकड़े गए गोपियों के हाथ में इसका हाथ इधर कर दिया, तुम छलिया हो, कहीं मेरे को छल तो नहीं रहे हो, कहीं मेरे को आज मरवा तो नहीं दोगे गुरुदेव के हाथों। ये क्या तमाशा है कि जल की धारा दूध की धारा बन जाएगी।
जैसे ही देखा तो श्याम सुंदर नहीं है, ओझल हो गए। अब ये मरते क्या ना करते, श्याम सुंदर की आज्ञा, निश्चयात इनके मन में दृढ़ निश्चय हुआ और ये उसको लेके चल दिए। इन्होंने उस लकड़ी को उठाया और श्री राधे कुर्सी है पीछे, उसको आगे कर लीजिए वहां। जय जय श्री राधे। इन्होंने उस लकड़ी को उठाया और लकीर खींचते हुए गुरु स्थान पर पहुंचे। लकड़ी को बाहर छोड़ दिया और अंदर जाके अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव सादर प्रणाम। बहुत ही डरे हुए से गुरुदेव ने कहा, श्यामदास कहां चले गए तुमको एक काम दिया था, तुम तो बहुत ही निष्ठावान सेवक हो, आज तक तुमसे कोई शिकायत नहीं। आज जन्माष्टमी का दिन है, उत्सव का दिन है, दूध कहाँ है? बोले प्रभु आज्ञा करो, दूध ले आया हूं। कहाँ है दूध? बोले बाहर है दूध, आप आज्ञा करो, जितना चाहे ले लिया जाए। गुरुदेव लाया हूं, दूध लाया हूं, बिना दूध के नहीं आया हूं। बड़े विनम्र स्वर से गुरुदेव के सामने कहा। गुंजामाली थोड़े बाहर आए, बोले कहाँ है दूध, किधर है, कैसे लाए हो, कहाँ है? तो गुंजामाली ने जैसे देखा तो वास्तव में ही दूध की धारा बह रही है, फूले न समाये। बोले वाह श्यामदास वाह, चेला हो तो तुम्हारे जैसा, सेवक हो तो तुम्हारे जैसा, तुम नाप तोल के ड्रमों में या उसमें बर्तनों में दूध नहीं लाए हो, दूध की धारा ही ले आए हो, जितना चाहिए उतना ले लो। वाह श्यामदास वाह, तुम पर राधा रानी कृपा करें। उनका रोम रोम पुलकित हो गया और उन्होंने प्रेमाश्रु बहाकर श्यामदास को अपने गले से आलिंगन कर लिया, गलकंठ लगा दिया। पूरा उत्सव संपन्न हो गया। दूध जहां लेना था, हलवाई होगा या जो भी होगा, सब दूध उस धारा में से ले लिया और सारा उत्सव संपन्न हो गया। दूसरे रोज गुंजामाली ने इनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पूछा, श्यामदास, हाथ फेरते हुए कहा, श्यामदास तुम तो वास्तव में ही श्यामदास हो, तुम सच्चे श्यामदास हो। मैं श्यामदास नहीं बन पाया, तुम तो सच्चे श्यामदास हो। श्यामदास आज से मैं तुम्हें गोस्वामी पदवी देता हूं, क्योंकि गुंजामाली जी को भी चैतन्य महाप्रभु जी ने गोस्वामी पदवी दी थी इनकी निष्ठा को देख के। और ये भी बहुत छोटी अवस्था में घर से भाग के चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है और इनके हृदय में 8 वर्ष की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु जागृत हो गए थे। कल की आप कथा सुनिएगा। तो तुमको मैं गोस्वामी पदवी देता हूं, आज से तुमको सब श्यामदास गोस्वामी कहेंगे। तुम पश्चिम प्रदेश में जाओ और वहां के सांसारिक विषय गर्त में पड़े हुए, गोते खाते हुए अज्ञान और मदांध लोगों को वहां से निकालो, उन्हें कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति प्रदान करो और उनका उद्धार करो, उनका उद्धार करो। और कलयुग पावन अवतार महाप्रभु श्री गौरांग, तुम तो जानते ही हो कि वे साक्षात राधा कृष्ण का मिलित विग्रह हैं। मेरे तो हृदय में उन्होंने काफी दिन वास किया है और तुम मेरे शिष्य हो तो तुम सब लीला जानते हो। तुम गौरांग का परिचय देकर महाप्रभु की अनुपम भक्ति शिक्षा का पाठ पढ़ाओ और जगत को वैष्णव मंत्र से दीक्षित करके उन सब का कल्याण करो। क्योंकि पंजाब में भक्ति का प्रचार अभी बहुत कम है, वो यवन प्रदेश है। पंजाब के लोग भक्ष भी करते हैं, उनको सदाचार का भी ज्ञान नहीं है। तुम वहां जाओ और यहाँ की तुम्हारी मेरी सेवा आज पूर्ण हुई, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा भजन, तुम्हारा साधन पूर्ण हुआ। जाओ, मेरी शक्ति, महाप्रभु की करुणा, महाप्रभु जी की दया तुम्हारे साथ है, तुम पंजाब प्रदेश को जाओ। गुरुदेव की आज्ञा
और उनकी अलौकिक कृष्ण भक्ति की शक्ति को साथ में लेकर महान ज्योति की तरह चमकते हुए श्री श्यामदास दुर्गम पथ को मस्ती से काटते हुए सबसे पहले घाली गांव, तहसील संघ, जिला डेरा गाजी खान, जहां के हमारे दादा पिताजी हैं, जिला था वो, उस जिले में कोई गांव होगा, घाली गांव, और तहसील थी संघ और जिला था डेरा गाजी खान। ये उस समय की बात है, 500-480 वर्ष नहीं तो 400 वर्ष पुरानी। जब महाप्रभु जी यहां आए हैं 500 वर्ष पहले, तो कैसा कंटका कीर्ण वन था। कृष्ण कृष्ण कहे व्याघ्र नाचिते लागिल, वहां व्याघ्र थे, हिरन थे, कुत्ते थे, भेड़िए थे। ऐसे रास्ते से ये दिव्य ज्योति पूर्ण अपनी शक्ति, गुरुदेव की शक्ति एवं महाप्रभु जी की शक्ति से वहां घूमते हुए वहां पहुंचे। गांव के बाहर ही इन्होंने एक कुटिया छाली और अपनी साधना में निमग्न हो गए। और साधना क्या? कलऊ केशव कीर्तनात्, हरि नाम संकीर्तन जोड़ जोड़ से अपनी कुटिया में सुबह कीर्तन करना, मानसी सेवा में डूब जाना और शाम को कीर्तन करना। सवेरे शाम वहां प्रतिदिन कृष्ण नाम की ध्वनि गूंजने लगी, और जहां मधुर ध्वनि होती है वहां जैसे हिरन अपने आप आ जाते हैं, वैसे ही नाम के प्रेमी, नाम के आस्वादन करने वाले वैष्णव भी अपने आप एकत्र होने लगे। धीरे धीरे सब आने लगे। जहां रोशनी होती है, बल्ब जलता है, जहां ज्योति होती है, जहां दीपक होता है, वहां पतंगे भी अपने आप आते हैं। और जहां कमल की सौरभ प्रकाशित होती है, वहां आने के लिए मधुकरों को कोई बुलाने नहीं जाता है। तो जिस प्रकार मधुकर, पतंगे और हिरन आ जाते हैं, उसी प्रकार जहां भगवत कथा, भगवत नाम संकीर्तन होता है, वहां वैष्णव जन अपने आप ही आ जाते हैं। और सुबह शाम वहां पर कृष्ण माधुर्य मकरंद सेवी लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ का अर्थ कोई 2-4 हजार व्यक्ति नहीं, 2-4-5-10 लोग जो पिपासु होते हैं। इनके मुख से सारगर्भित वचनों, शिक्षाओं एवं वैष्णव धर्म की सहज बोध विशेषताओं को सुनकर अनेकों ने अपने आप को इनके चरणों में समर्पण कर दिया, शरणागत हो गए, इनकी आज्ञा का पालन करने लगे, यह उनका मार्गदर्शन करने लगे, वैष्णव पथ का प्रदर्शन करने लगे। और धीरे धीरे दीक्षा भी पात्र को देखकर योग्य पात्र को दीक्षा देने लगे। आप एक निष्काम संत थे, परम विरक्त थे, निष्कपट आचरण था, और गुरु एवं गोविंद की, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा गुरुदेव के माध्यम से इन पर हुई, गुरुदेव की कृपा भी हुई, और चारों दिशाओं में धीरे धीरे इनकी चर्चा फैलने लगी। सब कृष्ण नाम में उन्मत्त होकर वैष्णव धर्म में दीक्षित होने लगे। यवन भी इनके शिष्य बनने लगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। प्रतिदिन सुबह शाम संकीर्तन होता, भजन होता, नियम होता, सब सदाचारी हो गए, भोजन शुद्ध हो गया, स्थान तो शुद्ध हो ही गया, और गांव के बाहर जो कुटिया बन गई तो गांव ही शुद्ध हो गया। ये किसी से कोई भी भेंट ना लेते। जो प्राचीन संत हुए हैं वो कभी भी भेंट दक्षिणा नहीं लेते। यही कारण है कि आज भी कुछ वैष्णव ऐसे हैं कि कोई भेंट देता है तो तकलीफ होती है उन्हें। वो कहीं आप नाराज ना हो इसलिए आपसे पैसे ले लें, वो बात अलग है। लेकिन शुद्ध भक्त कभी भेंट लेने की चेष्टा नहीं करता है, जबकि उसके गुजारे के लायक, उसके भोजन शयन के लायक यदि उसके पास अर्थ है तो
कोई भेंट देता है तो हल्की सी पीड़ा होती है, हल्की सी पीड़ा होती है, सच्चे वैष्णवों में होती है, आज भी होती है। ये फिर क्या करते उदर पूर्ति के लिए? उदर पूर्ति के लिए ये कपड़े की टोपियां सिलते थे। सफेद टोपी उन दिनों में प्राय सभी लोग, वैष्णव क्या सामान्य नागरिक भी कपड़े की टोपियां सिलते थे। यहाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, खाली है कुर्सी, खाली है। जय जय श्री राधे गोस्वामी श्यामदास जी महाराज की जय। ये सफेद कपड़े की टोपियां सिया करते थे और उनकी बिक्री से जो कुछ मिलता था उसी से अपनी आजीविका चलाते थे। हर मिलने वाले को भगवत भक्ति का उपदेश देते थे और इनके वैष्णव भी, टोपी तो उन्हें चाहिए थी, टोपी तो पहनते ही थे, तो वो बाजार से या इधर उधर से टोपी लेने की बजाय इनसे ही टोपी ले लेते थे। तो इनकी उदरपूर्ति भी हो जाती और इनकी वो रक्षा भी रह जाती कि किसी शिष्य से, किसी वैष्णव से दान का पैसा न लिया जाए। घाली गांव सिद्ध नदी के पश्चिम तट पर था जहां श्यामदास रह रहे थे। सिंध नदी के पूर्वी तट, जिसका नाम था दायरा दीन पनाह, वहां स्थानों के नाम उर्दू के ही होते थे, मुस्लिम राज्य था। दायरा दीन पनाह, जैसे डेरा गाजी खान, तो डेरा का मतलब डेरा डाला जाता है जहां, और गाजी खान नाम का कोई वहां का प्रमुख पंचायत या अध्यक्ष या कोई राजा या कोई कोतवाल होगा, तो गाजी खान ने जिस शहर को बसाया उसका नाम हो गया डेरा गाजी खान। और दायरा दीन पनाह, दायरा माने इलाका, दीन पनाह, तो वहां पर एक सूफी फकीर जिसका नाम दीन पनाह था वो रहता था। वह भी अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त कर चुका था। उसने इनकी महिमा सुनी कि श्यामदास बड़े अच्छे संत हैं, कुछ राशि भी नहीं लेते हैं, इनमें दिव्य तेज भी है, गुरुदेव की कृपा भी है और ये बड़े सिद्ध संत हैं। तो चलिए एक बार इनके पास चलते हैं। एक दिन ये तो पश्चिम तट पर थे श्यामदास जी और वो पूर्वी तट पर था, मतलब सिंध नदी के आर और पार, एक पार ये थे एक पार वो थे। तो उसने वहां नदी में नाव मंगाई, दो चार अपने यवन मित्रों को साथ में लिया और सिंध नदी को नाव से पार किया। नाव से पार किया और फिर उस नाव को उठाकर तट पर रखा, तट पर रख दिया। तट पर रखकर, पृथ्वी पर रखकर ही अपनी सिद्धि के बल से उस नौका को जमीन पर चलाता हुआ, 4-5 यवनों के साथ नौका चलाता हुआ इनके पास आ पहुंचा। नाव जमीन पर चल रही है, जल नहीं है। सिंध नदी तो पार कर ली, फिर पैदल चलने की बजाय उसी नाव को जमीन पर रखा, सड़क पर, उस पर बैठ गए 4-5 यवन और नाव चल रही है। शहर में तमाशा हो गया, जो भी 2-4 लोग, अरे बोले नाव, जमीन पर नाव चल रही है, जमीन पर नाव चल रही है। उसमें सवार होकर पृथ्वी पर ही नाव चलाता हुआ इनके पास आ पहुंचे। चारों ओर के लोग तथा उसके सेवक भी दीन पनाह की करामात देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले वाह, जमीन पर नाव चल रही है। श्याम जी ने दीन पनाह का स्वागत किया। आइए आइए बंधु, आइए आइए दीन पनाह जी, आइए। बहुत देर बैठे, धर्म की चर्चा अपनी अपनी चलती रही। इन्होंने भी अपनी बात करी, उन्होंने भी अपनी बात करी। दीन पनाह ने विदा मांगी। अच्छा भगत जी, श्यामदास जी, अब हम चलते हैं। बोले अच्छा, बड़ी कृपा की आपने,
आप आए और ठीक है, बहुत अच्छा समय आपके साथ गुजरा। और वहां जो उनके यवन सेवक थे वो बार बार कह रहे थे कि स्वामी जी, भगत जी, श्यामदास जी, हमारे गुरुजी जो है ना, नाव को जमीन पर चलाकर ही आपके पास आए हैं। बाहर नाव खड़ी हुई है, हम नाव पर ही फिर जमीन पर चल के जाएंगे और नाव से सिंधु नदी पार होंगे। ये नाव से ही आए हैं, हम नाव को जमीन पर चला के आए हैं। श्यामदास जी ने कहा, नहीं, ये तो सिद्ध फकीर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे फकीर हैं। उनके मन में कहीं ये था कि यदि ये श्यामदास भी कुछ अच्छे फकीर हैं तो कोई करामात तो दिखाई नहीं इन्होंने हमें। ये तो भजन वजन की बात तो ये लोग करते रहे, हमें तो समझ आया नहीं। हम तो तब समझे जब ये कुछ करामात दिखाएं। श्यामदास जी समझ गए और वो इसको टालते रहे, कहते रहे, नहीं भैया देखो, ये फकीर है, मैं तो फकीर नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसी कोई सिद्धि भी नहीं है, मैं तो बहुत साधारण सा तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना वाली बात पर थे। महाप्रभु की शक्ति थी, गुंजा माली का आशीर्वाद था। ये काफी टालते रहे, बोले हाँ भैया, ये तो आपके सिद्ध हैं, आप जैसे आए थे वैसे ही चली जाइए, बड़ी मेरे का नहीं, कुछ करामात आप भी तो दिखाइए, हम कैसे समझें आप सिद्ध फकीर हैं। बोले ना ना, मैं सिद्ध फकीर नहीं हूं, मेरे पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, मैं तो आपकी बड़ी कृपा आप बनाए रखें, आप कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको ही बुला लिया करूंगा। ऐसा बहुत कहा। तो फिर उन्होंने जब बार बार कहा, नहीं नहीं, कुछ तो आप कृपा कीजिए, इसका मतलब हमसे कोई नाराजगी है, आप सिद्ध लग रहे हैं, आप कुछ तो हमें अपनी कुछ करामात तो दिखाइए, हमसे कोई गलती हुई तो माफ करिए, इस प्रकार की बात आ गई। तो इन्होंने कहा, चल भाई ठीक है। तो इनके एक शिष्य थे सामने, छबील दास, छबील दास को बुलाया। बोले, छबील दास सुनो, एक कंबल लाओ। कंबल लाए और इनके घर के बाहर एक किसी मकान की दीवार थी टूटी हुई, ऐसे टूट जाती है ना, खंडर सी, खंडर पड़ा था अंदर, एक दीवार थी। बोले, बेटा इस पे कंबल डालो और पीर साहब और आप साथी, बोले आप इस पर घोड़े की तरह दोनों तरफ टांग करके बैठ जाइए। बोले हाँ, दीवार पर। नाव तो फिर चलने वाली चीज है, पानी में नहीं तो जमीन में चल गई है, तो चल, वाहन तो है। बोले दीवार और खंडर, और इस पे आप कंबल डलवा रहे हैं और कह रहे हैं दोनों तरफ घोड़े की तरह से बैठ जाइए। तो छबील दास से कहा, इनको बैठाओ और इनको इनके गांव तक छोड़ के आओ, घोड़ा बन जाए। घोड़ा बन। गोस्वामी ने, छबील दास ने कंबल बिछाया दीवार पर और उन यवन सेवकों के साथ दोनों को दोनों तरफ पैर करके बैठा दिया। दीवार घोड़ा नहीं बनी, दीवार ही। छबील दास आगे बैठ गए, उन्होंने कहा चलो दीवार। छबील दास आगे बैठे, पीछे वो सब बैठे और दीवार चल रही है। वो टूटी हुई दीवार शहर में से चलती हुई जा रही है। वो सब हैरान कह रहे, ये क्या हो रहा है, नाव तो नाव थी, दीवार तो कभी चलती नहीं है, ये दीवार कैसे चल रही है। लेकिन चली। वे घोड़े की भांति दीवार पर दोनों तरफ पैर करके सवारी करते हुए सिंध नदी के तट पर बसे हुए बेछड़ा गांव पर उतरे। गांव का नाम भी लिखा हुआ है, कोई ये काल्पनिक कहानी नहीं है, मनोरंजन नहीं है। बेछड़ा गांव पर उतरे और छबील दास से कहा, भैया बड़ी कृपा, तुम्हारे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, हम तो नाव लाए थे, तुमने तो दीवार चला दी, अब इस दीवार को भैया वहां ले जाके खंडर पर वहीं लगा दो, ये रास्ते में मत छोड़ जाना, तुम चले जाओ। और छबील दास ने दोबारा उस पर कंबल डाला और उस पर बैठ के उस दीवार को घोड़े की तरह से, दीवार ने घोड़े का रूप नहीं लिया, दीवार ही घोड़े की तरह चलती हुई सरकती हुई आई और जहां थी वहां जाके खट से वहां बैठ के सेट हो गई। छबील दास ने कंबल उठाया और अंदर रख दिया। वे बड़े चमत्कृत हो गए, यमन पीर और वो सब। और वो तो हुए से हुए, अभी तो 2 घंटे पहले हल्ला मचा था कि नाव जमीन पर चल रही है। चलो नाव तो फिर भी वाहन है,
बोले ये तो दीवार चल रही है और इसमें 5 लोग घोड़े की तरह से बैठे हुए, टूटी फूटी दीवार। खूब हल्ला हुआ। भगवान की कृपा, भगवान की अघटन घटन पटीयसी योग माया की कृपा करुणा से वह दीवार चली और उनको वहां पहुंचा दिया। ऐसा कहते हैं कि अनेक समय तक उस नौका के तख्ते, नौका जिसकी बनी थी उसको, उसके तख्ते और दीवार के कुछ अंश मकूल कला गांव में सुरक्षित रखे गए, लोगों को दिखाने के लिए। जैसे वो होता है ना म्यूजियम, बोले ये वही दीवार है जो श्यामदास जी ने चला दी थी, ये वही नाव है जो उसने जो पीर ने चला दी थी। काफी समय तक रखे रहे। वहां फिर एक कृष्ण मंदिर बना, वहीं पर जो भी जगह होगी वहां पर छबीलदास गोस्वामी की संतान एवं उसके, अरे चरित्र तो बड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, 2 दिन में सुना देंगे। उसके संतान उस मंदिर के सेवायत बने रहे। घाली में 5 वर्ष तक श्यामदास जी रहे। वहां वैष्णव मत का पर्याप्त प्रचार हो गया, एक जमीन बन गई, नींव बन गई। तो श्यामदास जी ने छबीलदास को और छबीलदास के भाई थे रंगील दास, दोनों को गोस्वामी पद की पदवी दी और दोनों भाइयों को कहा अब तुम यहां पर, मैंने शुरू कर दिया है भगवत कृपा से, अब तुम यहाँ की सारी व्यवस्था को संभालो और भगवत भक्ति का प्रचार करो। संवत 1628 में नवाब गाजी खां, जो डेरा गाजी खां था ना, उसके नवाब गाजी खां ने इनसे प्रार्थना की कि मैं इधर 70 मील दूर पर एक नगर बसा रहा हूं, आप वहां पधारो। आप सिद्ध पुरुष हो और वैष्णव भक्ति का प्रचार करते हो, आप शुद्ध हो, आपका भोजन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, भजन शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है। तो मैं जो नगर बसाऊंगा वो पहले पहले आप उसमें बसो, आप चलो, जिससे आपके सेवक कोई गाड़ी खड़ी है, कह रहे गलत पार के सफेद रंग की, तो मैंने कहा शायद भैया के। हाँ पूछ लो, इसे बता दो। काली है हमारी, तो हमारे श्याम सुंदर काले हैं, हमारी गाड़ी भी काली है। जय जय श्री राधे श्याम। तो उन्होंने, गाजी खां ने कहा था कि मैं वाली में एक नगर बसा रहा हूं। श्री श्यामदास की चरणों में पहुंचा और उन्हें वहां पधारने की प्रार्थना की और ये भी कहा कि मैं शहर का नाम आपके नाम पर रख दूंगा, मैं श्याम नगर रख दूंगा, इसका नाम श्यामदास नगर रख दूंगा। इन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं चला तो चलूंगा, लेकिन नगर का नाम मेरे नाम पर नहीं रखा जाएगा। नगर का नाम तुमने जो रखना हो वही रखो, मैं चलूंगा। तुम मेरे से कह रहे हो तो तुम गाजी खां हो, कोतवाल रहे होंगे, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे होंगे, यवंत थे। बोले नाम तुम अपने नाम पर ही रखो और उसका नाम रखो डेरा गाजी खां, तुम अपने नाम पर ही रखो उसका नाम, लेकिन मैं चलूंगा वहां। श्यामदास जी अपने एक सेवक दीवान सुधारी लाल नांगिया को, हमारे ही कोई रहे होंगे पूर्वज, सुधारी लाल नांगिया को ठट्ठे गांव से बुलाया और नवाब से कहा कि ये लो, ये योग्य व्यक्ति हैं, इसको तुम दीवान बना दो। तुम मेरे नाम पर कह रहे थे, मैं आ गया हूं, ये हिंदू है, आपके नाम से गांव बनेगा और इस सुधारी लाल नांगिया को वहां का दीवान या इंचार्ज बना दो।
डेरी गाजी खान में ये भी शिफ्ट हो गए, वहां कुटिया बना के रहने लगे और वहां भी इनकी भक्ति की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। सेवक दानी मानी लोग इनकी सेवा का सौभाग्य लेने के लिए तरसते रहते। दानी लोग कहते कुछ सेवा बताओ प्रभु, कुछ भगत जी कुछ सेवा बताओ, आप हमें बताओ, हम कुटिया बनवा दें, हम कुछ बनवा दें। लेकिन ये उनसे कहते कि तुम यदि मुझे कहना ही चाहते हो, देना ही चाहते हो, तो नित्य प्रति सुबह शाम कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह आप गान करो। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम इसका गान करो। तुम यवन हो तो भी इसका गान करो, तुम यवन नहीं हो तो भी इसका गान करो। तुम मुझे कुछ भी भेंट देने की कोशिश न करो। लेकिन फिर भी कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं, कुछ प्रेमी होते हैं जो बड़े विनम्रता से, बड़े आग्रह करके, नहीं नहीं प्रभु जी ठीक है, चलो देखो मैं हरे कृष्ण का रोज 10 माला सुबह 10 माला शाम को करता हूं, ये थोड़ी सी सेवा तो आपको लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, ये लेनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो, नहीं तो हम समझेंगे आपकी कृपा हम पर नहीं है। ऐसा हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ भी होता है। वो बताते हैं ऐसा कि उनके साथ भी ऐसा होता है कि खूब वो कहते हैं नहीं दो नहीं दो, लेकिन जबरदस्ती उनको कुछ ना कुछ। तो बड़ी मुश्किल से ये एक कौड़ी कहते, अच्छा भाई बहुत ठीक है, तो तुम एक कौड़ी यहां रख दो। एक कौड़ी ले लेते थे, भाई तुम नाराज मत हो, मेरी तुम पर बहुत कृपा है, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम महामंत्र लो भाई, ये देने की क्यों कोशिश करते हो? नहीं 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 प्रभु जी ये है वो है ऐसा है, अच्छा ठीक है एक कौड़ी यहां रख दो। तो बाद में इनका नाम कौड़ी वाले श्याम जी विख्यात हो गया। शहर डेरा गाजी खान के साथ, डेरा गाजी खान बन गया शहर, उसके साथ ही एक शहर और जुड़ा हुआ था, बलोचिस्तान। वहां बलोच लोगों का, बलोच होते हैं आजकल भी हैं, बलोचिस्तान अब भी है, तो वहां बलोच लोगों का निवास था। वह बलोचिस्तान भी इनकी कृपा का पात्र बन गया। कैसे बना? एक घटना हुई। एक बलोच नारी थी, उसकी अनेक बार उसको प्रसव होता, बालक होता, कभी लड़का होता कभी लड़की होती, इस प्रकार से 6 संतान उसकी बची नहीं, चली गई। अंत में एक लड़का हुआ, उसका नाम था चांडिया। चांडिया वे हर समय अपने खुदा से यही दुआ मांगती कि प्रभु हे खुदा, मेरे 6 बच्चे चले गए, तेरे को प्यारे हो गए, अब मेरा वंश तो चले, अब मेरे में शक्ति भी नहीं है, तुम कम से कम मेरे इस एक बालक को तो बचा के रखो, जो मैं इसका मुख देखती रहूं, मेरा मातृत्व सफल हो, मेरा वंश चलता रहे। इस प्रकार खुदा से प्रार्थना करती थी। किंतु प्रभु को तो अपनी लीला करनी थी। उसकी अनेक प्रार्थना करने पर भी चांडिया भी चल बसा। अब उस बलोच परिवार के और उसकी मां की दुख की सीमा ना रही, बहुत दुखी हो गए वो, और वे पास में ही, क्योंकि डेरा गाजी खान था, बलोचिस्तान था, और डेरा गाजी खान में हमारे श्याम जी की, कौड़ी वाले श्याम जी की प्रतिष्ठा प्रशंसा फैल चुकी थी। तो अब मरती क्या ना करती, कोई उपाय ना देख कर, कई बार होता है ना, तो किसी ने कहा भैया वो वहां बड़े एक संत हैं, हिंदू संत हैं, तुम हो तो यवन बलोच हो, तुम हो सके तो एक बार उनके पास प्रार्थना करके देख लो, इनके पास शक्तियां होती हैं। हमने सुना है कि इन्होंने एक दीवार को भी चला दिया था, ऐसा है। तो वो मैया जो है अपने मरे हुए लड़के को गोद में लेकर जोर जोर से चिल्लाती हुई, रोती छाती पीटती हुई श्याम जी की देहरी पर आ पहुंची।
गोस्वामी जी कीर्तन भजन अपने नियम में व्यस्त थे। उन्होंने देखा क्या हुआ, गेट खोलकर बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो उस बलोचनी ने बहुत ही जोर से रोते पीटते हुए दया से करुणा से भरे हुए स्वरों में उस बालक को इनके चरणों में डाल दिया कि लो महाराज, तुम संत हो, हमने सुना है बड़ी करामाती हो, तुमने दीवार को चला दिया था, ये मेरा बच्चा है, मेरा 7वां बच्चा है, मेरे 6 बच्चे मर चुके हैं, मैं बुढ़िया गई हूं, मेरा वंश कैसे चलेगा, आप इस बच्चे पर कृपा करो और आप ऐसी कृपा करो कि इसको जीवन दान मिल जाए। आप जो कहोगे वो मैं करूंगी, आप कहोगे तो मैं हिंदू बन जाऊंगी, आप कहोगे जो भेंट कहोगे, जो सेवा कहोगे वो मैं करूंगी, मेरे इस बच्चे को आप जिला दो। और भिक्षा मांगने लगी। श्याम जी ने उसे बहुत समझाया, मैया देखो ये तो विधि का विधान है, जैसे तुम्हारे 6 बालक चले गए, इस 7वें को भी जाने दो, इसमें हम और तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम मरे हुए बालक को जिंदा कर दें। बहुत समझाया, लेकिन वो इतनी व्याकुल और आकुल हो रही थी, उसने ये कह दिया, अगर ये बालक मेरा नहीं जिंदा हो सकता तो मैं भी तुम्हारी देहरी पर अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। श्याम जी बड़े संकट में पड़ गई। और भक्त जो होते हैं, नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते भुवि सज्जना, नारियल के समान होते हैं, बाहर से तो बड़े कड़े होते हैं और अंदर से जैसे नारियल की गिरी होती है वैसे कोमल होते हैं। और कुसुमादपि, ऐसा श्लोक एक और भी है कि पुष्प की तरह से, वो पत्थर की तरह से कठोर होते हैं अनुशासन में और पुष्प की तरह से कोमल होते हैं। ज्ञानवान का और योगी का हृदय कोमल नहीं होता है, ज्ञानी का और योगी का हृदय कभी नहीं पिघलता है, लेकिन भक्त का हृदय पिघल जाता है। योगी और ज्ञानी का हृदय तप तप कर लोहा बन जाता है। भक्त का रोना तो भगवान को भी फुसला देता है। ये तो भक्त हैं। फिसल गया, इनका हृदय भी फिसल गया। इन्होंने सोचा कि ये बालक जीवित नहीं हुआ तो ये मैया और यहां मर जाएगी और 2 मृत्यु मेरे द्वार पर हो जाएंगी। ये भगवान का द्वार है, ये महाप्रभु की गद्दी है, ये महाप्रभु का द्वार है। महाप्रभु ने भी तो कई प्राणियों को जलाया था। महाप्रभु ने तो श्रीवास आंगन में उसके पुत्र को एक बार जला दिया था। तो महाप्रभु कृपा करेंगे तो ये बालक जी सकता है। मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु ये मैया की व्याकुलता मेरे से देखी नहीं जा रही है, आप इसके पुत्र को जीवन दान दो। ऐसा कहते हुए वे अंदर गए और ठाकुर जी का चरणामृत की वो जो तांबे की होती है कटोरी वो ले आए और अपने हाथ का स्पर्श उस लड़के को, बच्चे को किया और चरणामृत उसके मुंह पर छींटा दे के अंदर ही अंदर महाप्रभु का स्मरण किया और बाहर से बोले, चांडिया उठो कृष्ण कहो, चांडिया उठो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, तुमको कृष्ण का भजन करना है, तुम्हारा समय अभी नहीं हुआ है, उठो चांडिया उठो। वह चांडिया कृष्ण कृष्ण कहता हुआ उठ बैठा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वह उठ बैठा, अपार दुख सुख धारा में बदल गया। बलोचनी न हंसते बने न रोते बने। बलोचनी ने उस चांडिया को इनके चरणों में समर्पण कर दिया। प्रभु ये चांडिया आज से आपका ही है, आप इसको जो शिक्षा देनी है, जो भक्ति देनी है, जो भजन कराना है, जो तुमने हमें उपाय बताना है, हम वो उपाय करेंगे। और अनेक दिन तक वो चांडिया की माँ और चांडिया स्वामी जी के पास ही रहे, साथ वाले किसी घर में या कहीं रहे। और नित्य प्रति वो चांडिया की माँ स्वामी जी की, उनकी श्यामदास जी की सेवा करती रही, बाह्य सेवा।
यवन होने के कारण अंदर तो संभवतः प्रवेश नहीं होगा, लेकिन बाहर की सेवा करती रही और बाहर से जब जब कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण कथा होता उसको सुनती रही। मरा हुआ चांडिया और उसकी मां जब अपने घर लौटे तो बलूचिस्तान में हल्ला मच गया कि एक हिंदू संत ने, हिंदू पीर ने मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया। और वहां वो रही भी इसलिए कि एक कहीं ऐसा ना हो घर पहुंचते ही फिर कहीं दुर्घटना हो जाए, तो वहां महीने 2 महीने रही। वो सारे के सारे बलोच डेरा गाजी खान में श्याम जी की देहरी पर कौड़ियां ले लेके इकट्ठे हो गए, क्योंकि कौड़ी वाले श्याम जी वो तो बड़ी मजबूरी में जबरदस्ती में कौड़ी लेते थे। जो आया एक कौड़ी लेके आया, जो आया एक कौड़ी लेके आया। नाक रगड़ते रगड़ते अपनी कामनाओं के राग अलापते। कोई धन चाहता, कोई कुछ और वस्तु चाहता, परंतु श्याम जी उनको यह कहते कि तुम कृष्ण नाम जप करो, तुम्हारी कामना इसी से पूर्ण होगी। कामना मैं पूर्ण नहीं कर सकता हूं, मेरी जितनी शक्ति थी ये तुम्हारे एक बालक को मैंने जिंदा मेरे महाप्रभु ने कर दिया है। तुम कृष्ण नाम का जप करो। सारे बलोच कृष्ण नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यह बोलते हुए जाते। कोई कोई हिंदू उन बलीचों के देश में जाता तो पहले वह उस हिंदू को मार काट देते थे, उस हिंदू को परेशान करते थे। तो हिंदू जब बलूचिस्तान में जाते तो वो कहता कि तुम्हें श्याम जी की दुहाई है, तुम्हें श्याम जी की दुहाई है, मैं हिंदू हूं, मैं श्याम जी का सेवक हूं। तो बलोच उसको कुछ नहीं कहते, अपितु उसे बचा के वहां से पार करके उसके स्थान पर पहुंचा देते। अत्याचारी बलोच भी उसे छोड़ देते और उसके पांव पड़ जाते। अरे तुम श्याम जी के व्यक्ति हो, तुम श्याम जी के सेवक हो, हम तुम्हारे चरण स्पर्श करते हैं। श्याम जी ने तो हमारे पुत्र को बचाया, उनके हम पर बहुत एहसान है। और पिताजी लिख रहे हैं कि भारत विभाजन के समय भी यह बात, श्याम जी की दुहाई वाली बात 300 साल बाद भी पिताजी कह रहे हैं हमने अपने आंखों से देखी कि कोई बलोच यदि अत्याचार करता तो उसको कहते कि तुम यदि सच्चे बलोच हो तो तुमको श्याम जी की दुहाई है, तुम हमको जाने दो, हम श्याम जी के सेवक हैं। तो बलोच पीछे हट जाता और उसको छोड़ देता। ये पिताजी कह रहे हैं हमने देखी है। चांडिया बलोच भी गोस्वामी जी का एहसान थोड़ी भूल सकता था। हर समय मन में इनकी अनुपम कृपा की याद उसके मन में बनी रही। इनके उपदेशानुसार वह हर क्षण कृष्ण नाम का स्मरण करता रहता था। वहां एक सुलेमान पर्वत था और कहते हैं वो सुलेमान पर्वत वही पर्वत था जहां से प्रहलाद जी को गिराया हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद जी को जहां से गिराया था वही सुलेमान पर्वत वहां डेरा गाजी खान के आसपास है। वहीं वो चांडिया रहता था। देव योग से उस पर्वत में से उसको एक पारस मणि मिली चांडिया को, जो लोहे को छूते ही सोना बना देती है। जो व्यक्ति मरकर जीवित हो गया, असुर की भांति हिंसक जाति में था, वह कृष्ण भक्त बन गया, उसके लिए पारस का मिलना भी कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को पारस मिलती है। उसे पाते ही वह तो 20 बांस उछल गया। उसने एक आध लोहे को लगाया, सोना बन गया। वो चाहता तो दुरुपयोग कर सकता था, लेकिन उस पारस मणि को लेकर सीधा वो अपने गुरुदेव श्यामदास के पास ही पहुंच गया और कहा, गुरुदेव ये आपकी प्रिय वस्तु है, थोड़ा रह गया है,
चलने दें, मेरे ख्याल से हाँ, 5-7 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अधूरा छोड़ने का मेरा भी मन नहीं कर रहा। पूरी तो सुने दिल कर हाँ रहा है। हाँ, तो उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्यामदास जी ने उसे स्वीकार किया, बोले लाओ बेटा, दो, मुझे दे दो। दे के मस्तक से लगाया, उसको आशीर्वाद दिया। बोले ये बहुमूल्य मणि है, आम आदमी को तो मिलती नहीं है, ये अब लुप्त हो गई है, लेकिन कलयुग में तेरे को यदि प्राप्त हुई है तो तू भी भाग्यवान है। मैंने भी इसको स्पर्श किया है, माथे से लगाया है, तो मैं भी भाग्यवान हूं। लेकिन ये सब चीजें उतनी बहुमूल्य नहीं है, हमारे पास तो इससे भी कीमती मणि है। तुम ऐसा करो, इसको सामने वाले कुएं में फेंक दो। चांडिया हैरान, मैं तो वहां से लेके आया, मुझे पता होता तो 1-2 किलो लोहे को सोना बना लेता। मैंने कहा गुरुदेव को दूंगा, गुरुदेव सोना बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मठ बनाएंगे, गेस्ट हाउस बनाएंगे अपने बड़े बड़े 2-3 80-80 कमरों के। तो गुरुदेव ने कहा इसको फेंक दो। वो बोल ना सका कुछ भी। सामने के कुएं में जहां रेत था वहां फेंक दिया। मन में बहुत दुखी हुआ और आके गोस्वामी जी के पास बैठ गया। और मन में ये था कि अरे बाबा जी तो बाबा जी होता है, इसको पता नहीं है ये क्या चीज थी। ये इस लोहे से सोना, ये दुनिया बदल सकता था, ये जो है राजा बन जाता, ये इस देश का मालिक बन जाता, ये कितना कल्याण कर देता, खुद नहीं भोगता तो गरीब ही हटा देता, कुछ भी कर देता। बाबा जी होता है। हमारे गुरु जी ने ऐसी पारस मणि को फिकवा दिया, भगवान ने मुझे दी। अरे और कुछ नहीं तो मेरे को ही लौटा देते। कुएं में फिकवा दी, गुरु जी की आज्ञा थी, मैंने फेंक दी। श्यामदास जी उसके मन की बात को समझ गए कि सामने बैठा बैठा क्या सोच रहा है। चांडिया से बोले बेटा रहट चलाओ। रहट चलाओ। रहट क्या? रहट पानी कुएं से वाला पानी रहट निकालने होता की है, एक मशीन होती है चमड़े ऐसे। का होता है रहट, और पानी वाला पानी उसमें खींचती है। पीपे लगे रहते हैं, कुएं में वो पीपे जाते हैं, वहां से भर के आते हैं और सामने फैलाते हैं, रहट बोलते हैं उसको। बोले थोड़ा पानी पी ले, तू भी व्याकुल हो रहा है उसकी वजह से, पारसमणि की वजह से मुझे भी प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं, रहट चलाओ। जब रहट चलाया तो रहट में जो पीपे थे छोटे छोटे, उन सब पीपों में पानी की जगह पारसमणियां भर भर के बाहर आने लगी। चांडिया की आंखें फटी की फटी रह गई, बेसुध हो गया और आंखें फाड़ फाड़ कर परेशान हो गया और वहीं बेसुध होके गिर गया। अरे बोले मैंने तो इनको गुरुजी को एक मणि दी थी, ये तो पीपे भर भर के मणियां और ढेर लग गया वहां एक ही चक्कर में। गोस्वामी जी ने कहा चांडिया बेटा उठो उठो, सावधान हो सावधान हो, ऐसा करो इसमें से तुम अपनी मणि निकाल लो और 1-2 और एक्स्ट्रा चाहिए तो ले लो, जेब में भर लो, ले जाओ इन मणियों को। वहां से तो एक मणि लाया था, यहां हजारों मणियों का ढेर उसके सामने लग गया था। उसके हृदय के नेत्र खुल गए और स्वामी जी के चरणों में पड़ गया। स्वामी जी मुझे क्षमा करना, मैं किस माया जाल में फंसने जा रहा था, मुझे क्या मालूम कि आपके पास मणियों का ढेर है और इस मणियों का ढेर का मैं भी क्या करूंगा जब आप कुछ नहीं करेंगे। आपके लिए ये व्यर्थ हैं, मिट्टी हैं, तो मेरे लिए भी मिट्टी हैं। मेरी आपने आंखें खोल दी, मेरी भाव को क्षमा करना। स्वामी जी ने उसको समझाया बेटा ये माया है, ये तुच्छ धन है, शाश्वत धन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम इसका जप करो। चांडिया घर नहीं गया,
प्रभु अब तो मुझे अपने चरणों में ही रख लीजिए, मैं यही जप करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। 10-5 दिन स्वामी जी ने उसको देखा, फिर इसको शुद्ध किया, उसको हिंदू बनाया। उसको धीरे धीरे संस्कार दिए, धीरे धीरे नाम दिया, धीरे धीरे दीक्षा दी, और वह वैष्णव बन गया। वो पारस से सोना क्या बनाता, स्वयं लोहे से सोना बन गया। ऐसा अद्भुत परिवर्तन उसमें ही नहीं, उसके परिवार के अनेक लोगों में आया। अनेक यवन वैष्णव बन गए और श्याम जी के सेवक कहलाने लगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। ऐसे अनेक अद्भुत चरित्र हैं गोस्वामी श्री श्यामदास जी महाराज के। उन सब का उल्लेख करना यहां संभव नहीं है, अभी तो बहुत है, अभी तो और भी है, इतना ही काफी हो गए। हमें लेट कर दिया आज, और होते तो 2 दिन करना पड़ता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गोस्वामी जी के एक प्रिय शिष्य छबील दास ने गोस्वामी जी से प्रार्थना की, गोस्वामी जी देखो आप इतना भक्ति का प्रचार कर रहे हो, आप जो है गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। हाँ, बोले रे तू क्या उल्टी उल्टी बात करता है। बोले नहीं, देखिए आपके अंदर जो शक्ति है, नित्यानंद प्रभु ने भी तो सन्यासी होने के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया था। उनके वंशज आज तक हम देखते हैं, उस समय भी होंगे, आज तक कल्याण कर रहे हैं जीव जगत का। नित्यानंद परिवार कितना बड़ा परिवार है। गौड़ीय वैष्णवों में यदि सबसे बड़ा परिवार है तो नित्यानंद परिवार है। उसमें बिंदु परंपरा भी है और नाद परंपरा भी है, और जो परिवार वंशज होते हैं वो बिंदु और नाद संयुक्त परंपरा होती है, अद्वितीय शक्ति होती है। बोले आप गृहस्थ स्वीकार करो और आपकी वंश वृद्धि से पश्चिम देश के जीवों को भविष्य में भी उद्धार प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। गोस्वामी जी ने कहा, छबील दास तुम जैसा कहते हो, यदि भगवत भक्ति का प्रचार होगा तो मैं गृहस्थ भी स्वीकार करने को तैयार हूं। भोग की तो कोई लालसा होती ही नहीं है, भगवत प्राप्त जीव थे, इनमें भोग की कोई लालसा हो ऐसा तो कल्पना करना भी दोष है, अपराध है। कुलीन वंश की एक कन्या का पाणी ग्रहण कर उसका सौभाग्यवर्धन किया। संवत 1640 में आपके घर एक गुणशाली सुपुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया लाल दास। आपने गृहस्थाश्रम का पूर्ण पालन किया, घर में गिरिधर लाल ठाकुर को प्रतिष्ठित किया और अपनी वृद्धावस्था तक आप टोपी सीकर ही अपना गृहस्थ चलाते रहे। जब आप बहुत वृद्ध हो गए तो आंखें कमजोर हो गई। पुत्र थे, पुत्र अपने भजन में उसमें रहे होंगे। गिरधर लाल जो इनके इष्ट थे, उनके सामने ये सुई और धागा कर देते थे। ठाकुर मेरे को दिखाई नहीं देता है, मैंने टोपी सीनी है, आप इसमें धागा डाल दो। ऐसा चित्र है हमारी सेवा में। वृंदावन हमारे घर में श्यामदास जी का और गिरधर लाल जी का चित्र है सेवा में, कि वो सुई में धागा डाल रहे हैं। और भी बनवा वो चित्र तो इस ग्रंथ में नहीं है, हमारे घर की सेवा में है। मैंने खूब दर्शन किए और श्यामदास जी स्वयं टोपी पहने बैठे हैं, सामने गिरधर लाल जी पे मुकुट है और वो सुई में धागा डाल रहे हैं। काल्पनिक ही होगा, उस समय फोटोग्राफी तो नहीं थी, तो ऐसा चित्र है। वो सुई में धागा डाल देते और श्यामदास जी टोपियां सिलते और अपने गृहस्थ का पालन करते। आप 80 वर्ष तक धरती पर विराजमान रहे। संवत 1680 पौष कृष्ण द्वादशी के दिन आप नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। पौष कृष्ण द्वादशी मेरे ख्याल से
ये पौष ही चल रहा है ना, पौष चल रहा है। अमावस्या आएगी आएगी ना अभी। अभी। अमावस्या गई है, अब अब द्वादशी आएगी। अब जो एकादशी आएगी उसके बाद पौष कृष्ण आएगी या पौष शुक्ल आएगी? ना पौष द्वादशी आएगी अभी। द्वादशी आएगी और अभी 11 तारीख को शनिवार। कृष्ण पक्ष की आएगी। मेरे को लगता है ये शुक्ल पक्ष होगा। शुक्ल दिसंबर में पौष कृष्ण द्वादशी के बाद ही तो अमावस्या आई होगी, अच्छा, और क्या मेरा अनुमान है। पौष की अमावस्या था ये तो। अब ये शुक्ल पक्ष आ गया, अच्छा पीछे अभी कृष्ण पक्ष चला गया। हाँ। चला गया। 10-5 दिन पहले ही आपकी तिरोभाव तिथि गई है, आप नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आपके वंशज जो ये थे अपने क्या नाम था इनका, लालदास जी, फिर लालदास जी के भी वंशज हुए और सारे लालदास जी के वंशज इनके गद्दी के अधिकारी हुए और सारे के सारे वृंदावन में प्रभुपाद नित्यानंद परिवार से दीक्षित होते रहे। सारे के सारे वृंदावन में आते, श्रृंगारवट से दीक्षित होते, जहां से हम लोग दीक्षित हैं। इनकी आज्ञानुसार सब गृहस्थाश्रम में रह के कृष्ण भजन एवं सदाचार के आदर्श रहे। अनेकों शिष्यों को कृष्ण मंत्र देकर श्रीमन महाप्रभु के धर्मों के आचरण की शिक्षा देते रहे। गोस्वामी श्री श्यामदास जी के पहले हम के आए एक सुधारी लाल नांगिया। सुधारी लाल नांगिया के वंश में ही लेखक का संबंध है, जो मैं कह रहा था ना, उन सुधारी लाल नांगिया के वंश में ही हमारे दादाजी, पिताजी और हमारे स्वामी जी, आगे चरित्र आएगा। अतः गोस्वामी जी के विस्तृत चरित्र का कुल कर परंपरागत ज्ञान समय समय पर लेखक को मिलता रहा। हमारे पिताजी सुनते रहे होंगे अपने पिताजी से, दादाजी से, अपने दादा स्वामी जी से, तो इसीलिए इतने विस्तार से विशेषतः गोस्वामी श्री ऋषिकेश जी के प्रपौत्र गोस्वामी श्री श्यामदास जी द्वारा उर्दू में संपादित विस्तृत श्याम चरित्र के आधार पर अति संक्षेप से आपके चरित्र को यहाँ उद्धृत करने का सौभाग्य पाकर लेखक अपने आप को कृतार्थ मानता है। पिताजी कह रहे हैं कि उर्दू में श्याम चरित्र लिखा और उसको पढ़ के, पिताजी उर्दू फारसी जानते थे, उसके आधार पर ही उन्होंने यह चरित्र लिखा। श्री नाभाजी ने तथा श्री प्रियादास जी ने, नाभाजी ने भक्तमाल लिखा जो सुदामा कुटी से प्रकाशित है, फिर प्रियादास जी गौड़ीय हुए हैं, नाभादास जी तो रामानंदी हुए, प्रियादास जी गौड़ीय हुए। प्रियादास जी ने उसकी कवित्व में टीका की, नाभादास जी ने तो 56 छप्पे लिखे। वो कहते हैं कि भक्तमाल में कृष्णदास गुंजामाली के चरित्र का जो उल्लेख किया है वह अधूरा है एवं भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि हम तो उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं के स्वयं के द्वारा लिखे हुए उर्दू के चरित्र के आधार पर यह वर्णन किया है। तो पिताजी कह रहे हैं कि वह भ्रांतिपूर्ण है। लालदास जी ने फिर बंगला भक्तमाल में कुछ विस्तृत उल्लेख किया है। वहां इनके शिष्यों में श्यामदास गोस्वामी जी का भी उल्लेख है, किंतु विशेष जानकारी वहां भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने श्री कृष्णदास जी गुंजामाली तथा उनके शिष्यों द्वारा पश्चिम प्रदेश, पंजाब, सिंध फ्रंटियर को अति पावन किया है। यही कारण है कि रामदास कपूर बाद में श्री कृष्णदास गोस्वामी उनका नाम हुआ, श्री मुकुंद गोस्वामी तथा श्री श्यामदास आदि पंजाब निवासी उनके परिकर हुए एवं संप्रदाय की प्रमुख सेवा संपादन में भागी हुए। अतिशयोक्ति न होगी कि उसी अपनी कृपाभास लेश की कड़ी में जोड़कर पूज्य चरण गोस्वामी श्यामदास जी ने भी इस भक्तिहीन अधम दीन पंजाबी शरीरधारी श्यामदास, पिताजी अपने लिए लिख रहे हैं कि उन श्यामदास की कृपा से मुझ अधम पंजाबी शरीर गौड़ीय साहित्य का प्रकाशन का कार्य संपादन करा रहे हैं। जब तक जीवन रहेगा उनकी कृपा से यह कार्य चलता रहेगा। इस प्रकार श्री श्यामदास जी का चरित्र यहाँ
विश्राम लेता है। इसके आगे इनके और एक शिष्य हुए हैं गोस्वामी कृष्णदास जी, और स्वामी जी। इसके बाद इसी परंपरा में हमारे स्वामी जी जो हमारे कुल गुरु हैं, जो पिताजी के चाचा दादा लगते थे, स्वामी ललित लड़ैती जी, उनका भी चरित्र है। प्रभु कृपा और आप सब वैष्णवों की कृपा से इनका रसास्वादन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय, गोस्वामी कृष्णदास गुंजा माली जी की जय, उनके समस्त शिष्य वृंद की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी, ब्रजरज रानी, जमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय। देखिए हम श्रृंगार वट की जय बोलते हैं, तो आज श्रृंगार वट का फल यहाँ हमें मिल रहा है। आप समस्त वैष्णव जन की जय। मुझे लगता है कि आज आप लोग पधारे हैं तो बड़े उत्साह से आज की कथा हुई है, खूब आनंद पूर्वक कथा हुई है। धीर समीर बिहारी कृपा करें और आप लोग इसी प्रकार पधारते रहें, मुझ पर कृपा करते रहें, भगवत गुणगान होता रहे। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।